दोस्तों काफ़ी बार ट्रेड लेते समय हमें ये भी नहीं पता होता कि हम इस ट्रेड के लिए कितना ब्रोकरेज पे कर रहे हैं और हमारा बीपी लेवल क्या है। दोस्तों बीपी लेवल का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि आप अपने ट्रेड को वैसे सेल कर रहे हो जहां पर आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में बाई किया है और आप उसे 100 रुपये में ही बेच दोगे। दोस्तों आप उसे 100 रुपये के थोड़ी ऊपर की कीमत में बेचोगे, यानी कि समथिंग 100.50 या 100.70, जिससे कि आपका जो ब्रोकरेज का और जो अदर चार्जेस है वो निकल जाता है। उसी को दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बीईपी कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम सिर्फ ब्रोकरेज ही पे करते हैं हमारे ब्रोकर को, पर ऐसा नहीं होता। ब्रोकरेज के अलावा भी काफ़ी सारे जो चार्जेस होते हैं वो हमें पे करने पड़ते हैं, पर उसके बारे में शायद ही किसी को पता होता है। पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि चाहे आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, मतलब इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में, और किसी भी डीमेट अकाउंट से क्यों ना कर रहे हो, चाहे कि जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, 5 पैसा हो, कोई भी अकाउंट हो, तो उसका ब्रोकरेज कैलकुलेट आप कैसे करोगे। ब्रोकरेज कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमें कोई पेपर वर्क नहीं करना है, हमें सिंपली गूगल करना है। गूगल में हम लिखेंगे जिस किसी के भी साथ हमारा डीमेट अकाउंट है उसका नाम और ब्रोकरेज कैलकुलेटर, जैसे कि अपस्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो दोस्तों सीधे चलिए गूगल में चलते हैं और वहाँ पे हम लाइव देखते हैं कि कैसे हम हमारा ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने ब्रोकर का नाम लिख देना और लास्ट में लिख देना है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो यहाँ पर अगर हम अपस्टॉक का देखें तो आपको अपस्टॉक्स लिख देना है अपस्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं अपस्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर। यहाँ पर दोस्तों अपस्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिखने के बाद आपको इस पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इस पेज को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर से सारी चीज़ें आपको दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंट्राडे या डिलीवरी, पहले तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से भी आप है। यहाँ पर सारे स्टेट अवेलेबल हैं और अदर भी है। तो यहाँ पर आप जो भी स्टेट सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर हम अदर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे या डिलीवरी, आप कौन से ट्रेड कर रहे हो, मतलब डिलीवरी में आप ब्रोकरेज चेक करना चाहते हो या इंट्राडे में। तो अभी के लिए यहाँ पर हम डिलीवरी कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट है उसके मिनिमम 3 वर्ड आपको डालने हैं। स्क्रिप्ट मतलब कि जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि आईओसी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आईओसी लिखना है, रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिलायंस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए दोस्तों हम लिख देते हैं कि आईओसी के हम आईओसी में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आईओसी लिख देना है। जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको आईओसी बीएससी ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो। तो एग्जांपल के लिए हम अभी 1000 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं कि हम 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी बाइंग प्राइस आती है। तो अभी के मान लीजिए कि आपके 100 रुपये पर शेयर में आपने बाइंग की है यहाँ पर इस स्टॉक को। उसके बाद दोस्तों आ जाती है आपकी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी सेलिंग प्राइस यानी कि अपना टारगेट पता होना चाहिए। अगर आपको अपना टारगेट नहीं पता तो आप ब्रोकरेज भी नहीं निकाल सकते। अगर आप सेलिंग के वक्त ये निकाल रहे हैं तो आपको पता होगा, पर अगर आप पहले ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको अपना टारगेट पहले ही पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 105 कर देते हैं कि हमें पर शेयर 5 रुपये का प्रॉफिट हो, उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो 105 करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली ये सारी चीज़ें आ जाती है और आपको जस्ट यहाँ पर नीचे देख लेना है अपना। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये ब्रोकरेज है जो कि हम अपने डीमेट अकाउंट के ब्रोकर को देते हैं, जो कि 40 रुपये है। 20 रुपये बाइंग साइड और 20 रुपये सेलिंग साइड। उसके बाद दोस्तों जो अदर चार्जेस लगे हैं वो 251 के ऊपर 251.39 रुपये यहाँ पर लगे हैं। आपका ब्रेक इवन पॉइंट दोस्तों जो कि हमने बात की थी नो प्रॉफिट नो लॉस, वो है 0.29। उसके बाद दोस्तों आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस है 4700 रुपये के करीब। और दोस्तों अदर चार्जेस जो आपको देखने चाहिए, आपको यहाँ पर शो मोर में क्लिक कर देना है, शो चार्जेस बैकअप। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो एक तो आपका 40 रुपये जो आपने ब्रोकर को दिया, उसके अलावा दोस्तों जो एसटीटी और सीटीटी चार्जेस लगे हैं वो कितने हैं, वो है 205, वो है सबसे ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके 7 रुपये के ऊपर लगे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए जीएसटी भी आपका यहाँ पर कटा है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आपकी कटी है, स्टेट स्टैम्प ड्यूटी यानी कि एसएसडी। उसके बाद दोस्तों सेबी टर्नओवर फीस, सेबी के जो चार्जेस है वो है भाई 0.10। और दोस्तों आपका टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपका 291 यानी कि 291, इतना आपका दोस्तों टोटल चार्जेस कटा है। पर काफ़ी सारे लोगों को तो यही होता है कि हमारा यहाँ पे 40 रुपये ही कटेगा जो कि हम ब्रोकर को देंगे, पर रियल में ऐसा नहीं है। आपका टोटल चार्जेस
290 यानी कि करीब करीब आप 300 रुपये गुन लीजिए, इतना आपका टोटल चार्जेस कटा है। और दोस्तों ये आपकी नेट बाय और नेट सेल की वैल्यू होती है। यहाँ पर नेट बाय वैल्यू है और ये नेट सेल वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि हमने 1 लाख में परचेस किया था, 1,05,000 में सेल किया और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था 0.29। उस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अगर इंट्राडे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंट्राडे सिलेक्ट कर लेना है। इंट्राडे सिलेक्ट करते ही आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी, पर इस बार डिटेल में थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इंट्राडे में आपको कम चार्जेस देने पड़ते हैं, डिलीवरी में आपको ज़्यादा देने पड़ता है, पर इंट्राडे रिस्क भी उतना होता है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ब्रोकरेज को 40 ही दिखा रहा है, पर आपका जो अदर चार्जेस था वो है 48, यानी कि वहाँ पर जो 205 था वो यहाँ पर 48, यानी कि काफ़ी सारा चेंज आ गया है। जो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो तो यहाँ पर सेम है, आपका ब्रेक इवन घट कर हो गई 0.09। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा चेंजेस आ गया है, क्योंकि आपका ब्रोकरेज ही कम हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप इन चार्जेस को देख लीजिए, ये सारे चार्जेस डिक्रीज हो गए हैं। यहाँ पर 26 आ गए, यहाँ पर 7 आ गया है, और यहाँ पे दोस्तों जीएसटी 8 है, और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी ये भी है, और सेबी का टर्नओवर वो, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका 88 रुपीज़ हो गए हैं। जो अभी करीब आपको 290 के ऊपर जा रहा था वो सिर्फ 90 आ गया है, यानी कि 200 रुपये का फ़र्क। ये इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में इतने चार्जेस नहीं लगते जितने डिलीवरी में लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, पर हमें ये सारे जो फिक्स चार्जेस है वो तो देने ही होते हैं। जैसे कि ये ब्रोकरेज है, एसटीटी है, ये ट्रांजेक्शन चार्ज है, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, सेबी टर्नओवर है, ये सारे चार्जेस तो फिक्स है। हमें अगर लॉस हो रहा है, मानिए हमें 1,000 का लॉस हो रहा है, तो वो 1,000 तो कटेगा ही, पर यहाँ पर दिए जो 290 रुपये हैं वो भी अलग से कटेंगे, क्योंकि ये चार्जेस फिक्स है, ये तो हमें देने ही होते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर आपका अकाउंट ज़ीरोधा में है या फिर और कोई ब्रोकर के साथ है, तो आपको उसका नाम लिख देना है और लास्ट में लिख देना है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। यहाँ पर दोस्तों ज़ीरोधा में ये सारी ही चीज़ें आपको कैलकुलेट करके देते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर देखिए इंट्राडे इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब दोस्तों कि इक्विटी स्टॉक, एफएनओ ने, ऑप्शंस या फ्यूचर्स ने। तो यहाँ पर देखिए कि आपकी बाइंग प्राइस है, ये एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं हमें। यहाँ पर एग्जाम्पल हम अपनी मर्जी से यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर इन्हीं के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, बाइंग प्राइस है 1,000, सेलिंग प्राइस है 1100, आपने क्वांटिटी ली थी 400, और वो भी एनएससी पर। तो आपका टर्नओवर कितना हुआ दोस्तों? 8,40,000 रुपये। आपका ब्रोकरेज कटा 40 रुपये, आपका एसटीटी का टोटल 110 रुपये, और ये सारे अदर चार्जेस जो हमने वहाँ पर देखे थे यहाँ पर कैलकुलेट होके आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल के साथ देते हैं। उसी तरह दोस्तों ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि वहाँ पर ऊपर इंट्राडे था, यहाँ पर डिलीवरी है, तो डिलीवरी में भी आपके कौन कौन से कहाँ पर कितने चार्जेस लगेंगे, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पर ये फ्यूचर और ऑप्शंस का भी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पर आप देखिए आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको कितनी क्वांटिटी बाय करेंगे, कितनी सेल करेंगे, तो आपको क्या ब्रोकरेज लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने 100 में बाई किया है, 110 में सेल किया है, क्वांटिटी आपकी 400 थी, और ये सारे आपके ब्रोकरेज और आपके अदर चार्जेस। इस तरीके से दोस्तों आप ये सारी ही चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका 5 पैसा में है तो 5 पैसा ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिख कर देख लीजिए, अगर फाइवर में है तो फाइवर लिख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल है तो मोतीलाल ओसवाल में लिख लीजिए। आपका XYZ किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो आप उसका नाम लिखिए और लास्ट में लिखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो आप अपना ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस तरीके से पता कर सकते हो। आपको पता चल सकता है कि एटलीस्ट आपका बीईपी पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ताकि आपको ये जो चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो चार्जेस का आपका एक्सपेंस तो निकल ही जाए। दोस्तों ये सारी चीज़ हमने गूगल में चेक की, आप चाहे तो प्ले स्टोर से कोई भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड करके उसमें भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐप रखना नहीं चाहते तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिख कर भी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। पर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।